स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड बुक का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है भारत के विदेशी संबंध। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है ऑप्शन, आप इसी के साथ आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाइव चैट में भी लिख सकते हैं, वीडियो प्रीमियर हो रहा होगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, नेहरू जी की विदेश नीति के बड़े उद्देश्य क्या थे? नेहरू जी के द्वारा जो विदेश नीति बनाई गई उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, यानी कि स्वतंत्रता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी कि अपने देश को बंटने नहीं देना, देश को नहीं टूटने देना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है नेहरू जी की विदेश नीति के सबसे बड़े उद्देश्य उपरोक्त सभी रहे थे। ये सभी उद्देश्य नेहरू जी की विदेश नीति के रहे थे। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है? फोर्थ वाला। अगला देखिए, भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? भारत की जो विदेश नीति है इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? आपके ऑप्शन है भारत की विदेश नीति जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति है, सही है। लोकतंत्र का सम्मान करती है एवं मानवाधिकारों का भी सम्मान करती है, सही है। साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का ये विरोध करती है, ये भी सही है। तो इस संदर्भ में भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत उपरोक्त सभी हैं, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है। देखिए आंसर मतलब पॉइंट देखिए, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से ही सहायता हासिल कर सका है, हाँ ये सही है। दूसरा है, भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध शुरुआती से ही तनावपूर्ण रहे हैं, ये भी सही है। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, शीत युद्ध का असर भारत पाक संबंधों पर भी पड़ा है, ये भी सही है। फिर है 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम है, ये वाला गलत है। 1971 की जो शांति संधि और मैत्री की संधि थी उसकी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच निकटता का ये परिणाम है, ये वाला आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? 4th वाला। अगला देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको और छोटा कर देता हूँ एक बार। हाँ, अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें से मिलान करने हैं। ठीक है, तो मिलान कैसे करेंगे? सबसे पहला है पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता जो था ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के ये 5 सिद्धांत हैं। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन, इसकी परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन से हुई थी। ठीक है, फिर है दलाई लामा, ये एक तिब्बत के धार्मिक नेता थे जिन्होंने सीमा पार करके ये भारत में चले आए थे। ठीक है, फिर बचते हैं 1950 और 64 के दौरान जो भारत की विदेश नीति रही थी, इस नीति का लक्ष्य क्या था? तो इस नीति का लक्ष्य था क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास करना। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सभी का मिलान कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि निम्नलिखित का मिलान आपको सही जोड़े कैसे बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 1955 बांडुंग में, 1945 बांडंग में, 1960 एशिया में। तो इसका सही आंसर है 1955 बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 1951 रूस में, 1961 बेलग्रेड में, 1970 ब्रिटेन में, इनमें से कोई नहीं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। और कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 29 अप्रैल 1954, 20 अप्रैल 1951, 24 अप्रैल 1952 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन के बीच पंचशील जो समझौता है वो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, पंचशील समझौते के दौरान भारत
और चीन की तरफ से किसने किसने नेतृत्व किया। यानी कि जब पंचशील का समझौता हुआ तो भारत की तरफ से कौन था और चीन की तरफ से कौन था। ठीक है, आपके ऑप्शन है चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू, देंग शाओपिंग और जवाहरलाल नेहरू, शी जिनपिंग और इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चाउ एन लाई चीन की तरफ से थे और जवाहरलाल नेहरू जी भारत की तरफ से थे पंचशील समझौते के दौरान। ठीक है, अगला देखिए, पंचशील समझौते का क्या सिद्धांत है। यानी कि पंचशील समझौता जो हुआ भारत चीन के बीच, इसके सिद्धांत क्या है। शांतिपूर्ण व्यवस्था को कायम रखना, सही है। एक साथ मिलकर आर्थिक विकास करना, सही है। एक दूसरे की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप ना करना, ये भी सही है। यानी कि पंचशील समझौते के उपरोक्त सभी सिद्धांत हैं, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत और चीन के बीच विवाद के क्या कारण रहे हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है सीमा विवाद, तिब्बत पर चीन का कब्जा, भारत द्वारा दलाई लामा को शरण दिया जाना, उपरोक्त सभी। तो सीमा विवाद को लेकर भी भारत और चीन के बीच विवाद है। तिब्बत पर चीन का जब कब्जा हुआ था तब भी भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, और भारत के द्वारा दलाई लामा ने जब शरण ली तो पंचशील समझौते का उल्लंघन हुआ। तो उपरोक्त सभी कथनों को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद बना रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से कई बार युद्ध भी हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, दलाई लामा ने भारत में शरण कब ली। दलाई लामा के द्वारा भारत में शरण कब ली गई। 1960, 1962, 1967 या 1959। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1959 में शरण ली गई थी। ठीक है, कब ली गई थी, 1959 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कब किया। भारत के द्वारा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। ठीक है, 18 मई 1974, 11 मई 1988, 10 मई 1999 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला जो परमाणु परीक्षण था 18 मई 1974 को किया था, लेकिन ये असफल रहा था। ठीक है, फिर दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 में, तो ये सफल हो गया था। ठीक है, तो भारत ने जो सफल परमाणु परीक्षण है वो कब किया था, 11 मई 1998 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य है। भारत के द्वारा जो परमाणु नीति अपनाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, सही है। भारत इन सभी हथियारों का उपयोग पहले नहीं करेगा, ये भी सही है। भारत जो है वो निशस्त्रीकरण के लिए हमेशा तैयार रहता है, ये भी सही है। तो भारत की परमाणु नीति के उपरोक्त सभी उद्देश्य रहे हैं, यानी कि ऑप्शन 4 जो है ये वाला सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1965, 67, 60 और 66। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में, उसके अगले साल ही 1966 में ये ताशकंद समझौता हुआ था। तो ताशकंद समझौता कब हुआ, 1966, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। अगला देखिए, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद समझौते के दौरान हुई। जब भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ तो उस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ऐसे कौन से थे जिनकी मृत्यु हुई। आपके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री की उस दौरान मृत्यु हुई थी, और उसी साल इंदिरा गांधी जी को चुना गया था प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला वाला लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिमला समझौता कब हुआ। शिमला समझौता भारत के लिए कब हुआ, 1967, 1959, 1971 या 1972। तो 1971 में बांग्लादेश के संकट को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, वहीं 1972 में ये शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा 4 वाला सही है। ठीक है, ये वाला आंसर सही है। अगला देखिए, शिमला समझौते के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किन नेताओं ने किया। यानी कि जब शिमला समझौता हुआ तो भारत की तरफ से कौन सा नेता था और पाकिस्तान की तरफ से कौन सा नेता था। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी अयूब खान, नेहरू और नवाज शरीफ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शिमला समझौते के दौरान भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। अगला देखिए, सिंधु नदी जल संधि के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया। यानी सिंधु नदी जल संधि हुई उस दौरान भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से नेतृत्व किसने किया।
नेहरू और अयूब खान, नेहरू और लियाकत अली, नेहरू और बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी और परवेज मुशर्रफ। इसका सही आंसर है भारत की तरफ से जो थे वो नेहरू जी थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान थे। ठीक है, तो आंसर हमारा फर्स्ट सही है। ठीक है, तो यहीं पे हमारे दोस्तों इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर होते हैं वो ख़त्म होते हैं। एंड आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।